मेरा नाम अंजलि है, 32 साल की मैं दिल्ली में एक बड़ी फर्म में ऊंचे पद पर हूँ। मेरा रंग गोरा है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसी दिखती हूँ। मैं देखने में अच्छी हूँ, क्योंकि मर्द मुझे ऊपर से नीचे से ऊपर तक घूरते हैं। मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, पर मेरी निजी जिंदगी में कुछ खास नहीं है, क्योंकि मेरा पति उम्र में मुझसे काफी बड़ा है और शराबी है। वो अपने बिजनेस में ही व्यस्त रहता है। मुझे अपने पति से वो वाला सुख नहीं के बराबर मिला है। मेरी सहेली बबीता, जो पहले हमारी ही बिल्डिंग में रहती थी, अब दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई है। उसका बेटा पिंकू, जो 18 साल का है, वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया था, तो वो मेरे घर भी आया। पिंकू अब काफी हैंडसम दिखने लगा था और उसका बदन भी जानदार, गठीला हो गया था। उस दिन घर पर कोई नहीं था। सुबह के 8 बज रहे थे और मैं नहाकर निकली ही थी कि तभी पिंकू मिलने आ गया। मैंने नहाकर अपनी साटिन की मैक्सी पहनी, अंदर कुछ नहीं पहना। मैंने उसको बैठाया, चाय नाश्ता कराया। ऐसे ही पिंकू से बातें करने लगी। पिंकू ने बताया कि शाम को वो वापस चला जाएगा। उसने मुझसे कहा, आंटी आप अच्छी लग रही हो। वो मुझे कामुक नजरों से देखने लगा। वो मेरे तरबूजों को घूर रहा था। मेरी निगाह उसकी जीन्स के उसके अजगर के उठान पर चली गई। टाइट जीन्स में उसका खड़ा अजगर साफ दिख रहा था। मैं समझ गई कि पिंकू क्या चाहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मैं कुछ काम से अंदर जाने के लिए खड़ी हुई। पिंकू बोला, आंटी मैं आपसे गले तो मिला ही नहीं, और वो मेरे पास आ गया। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने मुझे अपने खोपचे में ले लिया और जोर से कस लिया। कुछ देर के लिए तो मैं सब भूल गई और उसकी बाहों में खो गई। फिर वो मेरे तरबूजों पर हाथ ले आया। मैं उससे अलग हुई, पर उसने हाथ वहां से नहीं हटाए और बोला, आंटी आप नहीं जानती कि मुझे आपकी कितनी याद आती है। आपका चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उससे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। और मैं बेडरूम में चली गई। मैंने सोचा मुझे पिंकू के सामने ऐसे नहीं जाना चाहिए था, पर मुझे उसकी बातें सुनकर अच्छा लगा था। मैंने सोचा कि मुझे साड़ी पहन लेनी चाहिए। तभी मैंने मैक्सी उतार दी और साड़ी पहनने लगी। तभी पिंकू ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। उसके हाथ मेरे तरबूजों पर थे और वो उनको दबा रहा था। अभी मैं समझ ही नहीं पाई थी कि क्या हुआ। उसने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और रसपान शुरू कर दिया। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए, जिससे मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं अब समझ गई कि वो मुझे पेल के ही मानेगा। कुछ देर तो मैंने उसका विरोध करने की कोशिश की, पर वो मुझे रसपान करता रहा। अब मैंने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं मैं भी अपनी प्यास बुझाना चाहती था। अब वो मेरी छाती पर छा गया और उसने दोनों कबूतरों को निकाल लिया और दबाने लगा। वो पागलों की तरह मेरे कबूतरों को खाने लगा। इस तरह कुछ देर में मैं गर्म होने से ढीली पड़ गई। कुछ देर बाद उसने मेरे हाथ छोड़ दिए और मैंने भी उसका बम्बू हाथ में लिया और अपने तंबू से उसके बम्बू को मिलने लगी। और मैंने उससे कह दिया, और मत तरसाओ मेरे राजा, फाड़ डालो मुझे। तभी उसने जोरदार हमला शुरू कर दिया, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। उसका हमला इतना जोरदार और तेज था कि मेरी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। उस छोटे से लड़के ने 1 घंटे लगातार हमला किया और मेरी बरसों की प्यास बुझाई। और इसी तरह से उस दिन उसने 3 बार किया और फिर अपने घर चला गया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी अपनी अंजलि।